राधिका एक डार्क कमरे में बैठी थी। उसके हाथों में उसके पिता की फोटो थी। फोटो पुरानी हो चुकी थी, लेकिन पिता का चेहरा अब भी साफ दिख रहा था। पिता की आवाज अब भी राधिका के कानों में गूंजती थी। वो अक्सर समुद्र की कहानियां सुनाते थे। विशाल समुद्र, ऊंची लहरें और डूबता सूरज। राधिका सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख सकती थी। पिता के जाने के बाद राधिका की दुनिया में अंधेरा छा गया था। घर खाली खाली लगता था। मां हमेशा उदास रहती थी। राधिका भी अपनी उदासी में डूबी रहती थी। दिन रात पिता की यादें उसे सताती रहती थीं। श्याम की दोस्ती राधिका के लिए एक नई किरण की तरह थी। वो अक्सर राधिका से मिलने आता था। कभी वो उसे किताबें पढ़कर सुनाता, तो कभी उसे घुमाने ले जाता। श्याम राधिका को हंसाने की हर संभव कोशिश करता। श्याम की सादगी और नेकदिली ने राधिका का दिल जीत लिया था। वो उसके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करती थी। श्याम भी राधिका की मासूमियत और सादगी पर फिदा था। एक दिन बारिश हो रही थी। श्याम राधिका के घर आया। वो भीग गया था। राधिका ने उसे तौलिया दिया। तभी श्याम ने राधिका का हाथ थाम लिया। राधिका, श्याम ने प्यार से कहा, तुम मेरी जिंदगी में एक नई रोशनी लेकर आई हो। राधिका शर्मा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। राधिका, क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी? श्याम ने पूछा। राधिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने हां में अपना सिर हिलाया। श्याम और राधिका की शादी धूमधाम से हुई। राधिका बहुत खुश थी। उसे अपना खोया हुआ प्यार फिर से मिल गया था। धीरे धीरे समय बीतता गया। राधिका और श्याम के घर एक प्यारी सी बच्ची का जन्म हुआ। बच्ची की किलकारियों से उनका घर गूंज उठा। राधिका की जिंदगी में खुशियों की बहार आ गई थी। अतीत के सारे गम भुलाकर वो अपने पति और बच्ची के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रही थी।